कुछ इमारतें सिर्फ ईंटों और सीमेंटों से नहीं बनती। कुछ इमारतें अपने अंदर दबी चीखों से खड़ी होती है, और जो उनकी खामोशी को तोड़ता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक पुरानी ऊंची इमारत थी जिसका नाम था सूर्या हाइट्स। करीब 25 साल पुरानी इस बिल्डिंग में 14 मंजिलें थी, लेकिन जो बात हर नए आने वाले को अजीब लगती थी वो ये कि लिफ्ट में बटन 1 से 12 और फिर सीधा 14। 13वीं मंजिल जैसे कभी थी ही नहीं। लोग पूछते तो मैनेजर मुस्कुरा देता, आर्किटेक्ट ने 13 नंबर छोड़ दिया था। लेकिन आसपास के कुछ बुजुर्ग लोग कुछ और ही कहते थे। 13वीं मंजिल आज भी है, बस किसी को दिखाई नहीं देती। आरव 27 साल का फ्रीलांसर वीडियो एडिटर शहर में नया था। कम बजट में रहने के लिए उसे सूर्या हाइट्स में एक फ्लैट मिल गया। किराया बाकी फ्लैट से आधा था। उसने पूछा, इतना सस्ता क्यों? मैनेजर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बस लोग ज्यादा दिन टिकते नहीं। आरव हंस पड़ा, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। मैनेजर ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। अच्छी बात है, क्योंकि जो यहाँ रहता था उसे भी विश्वास नहीं था। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन रात 2:13 पर टिंग करके लिफ्ट की आवाज आई। लिफ्ट चलने लगी। आरव ने दरवाजा खोला। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन लिफ्ट के डिस्प्ले पर 13 नंबर लिख के आ रहा था। वो चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? इसमें तो 13 नंबर का बटन ही नहीं है। कुछ सेकंड बाद डिस्प्ले पर 12 नंबर आ गया। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अगले दिन उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा। बूढ़ा गार्ड अचानक चुप हो गया, फिर बोला, बेटा, रात को लिफ्ट खुले या खुद चलने लगे तो कभी मत देखना कि उसमें कौन है। ऐसे ही दूसरी रात भी निकल गई। फिर आई तीसरी रात। आरव अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी दीवार के दूसरी तरफ किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी, धीमी, बहुत दर्द भरी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वो आवाज सुनकर उसने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पूरा फ्लोर खाली था। के फ्लैट के अलावा यहाँ कोई नहीं रहता था। रात के करीब 3 बजे उसे अपने दरवाजे पर 3 बार दस्तक सुनाई देती है। ठक ठक ठक। उसने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर एक पुरानी जली हुई तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर में एक पूरा परिवार था, पति, पत्नी और लगभग 8 साल की एक बच्ची। लेकिन तीनों के चेहरे किसी ने नाखून से पूरी तरह खरोंच रखे थे। तभी तस्वीर के पीछे एक लाइन लिखी थी, हमें 13वीं मंजिल से नीचे मत भेजना। आरव के हाथ कांप गए। उस समय उसका मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा आ रहा था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक फुसफुसाहट आई, लिफ्ट मत खोलना, और कॉल कट हो गई। उस रात पहली बार आरव को महसूस हुआ उसके फ्लैट में वो अकेला नहीं, क्योंकि उसके पीछे लगी आईने में उसे अपने अलावा एक छोटी बच्ची खड़ी दिखाई दी। सफेद फ्रॉक, जले हुए पैर और बिना पलक झपकाए सीधे उसकी तरफ देखती हुई। आरव डर कर पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर आईने की तरफ देखा, लेकिन आईना अब बिल्कुल खाली था। उसे अपने अलावा और कोई नहीं दिखा। लेकिन अचानक आईने पर धीरे धीरे धुंध बनने लगी, जैसे कि वहां खड़े होकर कोई सांस ले रहा हो, और धुंध के ऊपर एक अदृश्य उंगली ने एक शब्द लिखा, वापस। सुबह जब आरव की आंख खुली तो उसे लगा कि शायद पिछली रात उसने जो भी देखा वह सिर्फ एक डरावना सपना था। लेकिन जैसे ही आरव ने उठकर आईने की तरफ देखा तो उसकी सांस अटक गई। आईने पर उंगली से लिखा हुआ शब्द वापस अभी भी मौजूद था। उसने कांपते हाथों से उसे साफ किया, लेकिन जितना वह उसे मिटाने की कोशिश करता वह शब्द उतना ही गहरा होता जाता। आखिरकार उसने हार मान ली। वो पूरा दिन उसका बेचैनी में बीता। शाम को उसने बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया। घंटों खोजने के बाद एक करीब 25 साल पुरानी एक धुंधली खबर मिली, सूर्या हाइट्स में भीषण आग, कई लोग लापता। आधिकारिक संख्या कभी जारी नहीं हुई थी। बस इतना ही, न मृतकों की सूची, न कारण, न कोई तस्वीर, जैसे किसी ने पूरी घटना को दुनिया से ही मिटा दिया हो। तब आरव ने तय किया कि अब वह सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। रात के करीब 2:13 पर वह लिफ्ट के सामने खड़ा हो गया। कॉरिडोर में एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी टिंग की आवाज आई। लिफ्ट अपने आप उसके सामने आकर रुकी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन इस बार डिस्प्ले पर 13 चमक रहा था। आरव का गला सूख गया। फिर उसने हिम्मत करके अंदर कदम रख दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट के नीचे या ऊपर नहीं, बल्कि जोर से कांपने लगी। लाइट बार बार चालू और बंद होने लगी, और फिर
अचानक से सब कुछ शांत हो गया। फिर से वही आवाज आई, टिंग। दरवाजा खुला। बाहर वही बिल्डिंग थी, लेकिन बिल्कुल अलग। दीवारें पूरी तरह जली हुई, सीलन और धुएं की बदबू हवा में फैली थी। कॉरिडोर की सारी ट्यूबलाइटें टूट चुकी थी। दूर कहीं एक बच्ची के हंसने की आवाज गूंजी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा तो लिफ्ट अचानक कहीं गायब हो गई। उसकी जगह बस एक काली दीवार थी। अब वहां लौटने का कोई रास्ता नहीं था। कॉरिडोर के आखिरी में एक फ्लैट का दरवाजा आधा खुला था। उसके ऊपर नंबर लिखा था 1307। आरव धीरे धीरे अंदर गया। उसने देखा पूरा घर राख से भरा था। दीवार पर छोटे छोटे हाथों के जले हुए निशान बने थे, जैसे आग लगते समय किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। तभी एक कमरे से खिलौने की आवाज आई, टिक 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 टिक। वहां एक पुरानी गुड़िया अपने आप झूल रही थी। आरव ने जैसे ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुड़िया अचानक अपना सिर उसकी तरफ घुमा लिया। उसकी कांच जैसी आंखें अब बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसके मुंह से एक भारी आवाज निकली, तुम देर से आए। उसी पल फ्लैट में बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठी। आरव घबरा कर बाहर भागा, लेकिन कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं था। हर दरवाजा खुल चुका था और हर दरवाजे के अंदर कोई ना कोई उसे देख रहा था। किसी का आधा जला चेहरा, किसी की खाली आंखें, किसी के हाथ ही नहीं, लेकिन सबकी नजरें सिर्फ उसी पर थी। अचानक कॉरिडोर के आखिर में फिर से वही लड़की उसे दिखाई दी। सफेद फ्रॉक, जले हुए पैर और हाथों में वही पुरानी तस्वीर। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और मुड़कर चलने लगी। पता नहीं क्यों आरव धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा, जैसे किसी ने उसकी इच्छा पर कब्जा कर लिया हो। कॉरिडोर के अंत में एक बड़ा लोहे का दरवाजा था। उस पर कोयले से लिखा था, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं गया। लड़की ने बिना छुए दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दर्जनों लोगों की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। दीवारों पर सैकड़ों लोगों की परछाइयां चिपकी हुई थी। वो इंसान नहीं थे, सिर्फ काली आकृतियां, लेकिन उनकी आंखें जिंदा थी। सभी एक साथ उसकी तरफ देखने लगी और फिर एक साथ फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है आरव, अब तुम्हारी बारी है आरव। उसी क्षण किसी ने पीछे से आरव के कंधे पर हाथ रखा। उसने कांपते हुए पीछे देखा। जैसे ही आरव ने पीछे देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी एकदम ठंडी पड़ गई और उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि उसके पीछे वह खुद खड़ा था। लेकिन उस दूसरे आरव की आंखें पूरी तरह काली थी और उसके होठ पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे बोला, तुम ऊपर चले जाओ, अब नीचे की दुनिया में मैं रहूंगा। आरव के सामने वह खुद खड़ा था। चेहरा वही, आवाज वही, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी और वह फिर से धीरे से बोला, तुम ऊपर चले जाओ, नीचे की दुनिया में मैं रहूंगा। आरव एक कदम पीछे हटा। तू तू कौन है? डरते हुए आरव के मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। उस दूसरे आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं वही हूँ जो इस मंजिल पर आने वाले हर इंसान को अंदर छिपा लेता है। डर, लालच और उनके जीने की जिद। जैसे ही कोई यहाँ आता है, हम उसकी जगह ले लेते हैं। अचानक दीवारों से चिपकी हुई काली परछाइयां हिलने लगी। उनके चेहरे धीरे धीरे इंसानों में बदलने लगे। किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी थी तो कोई डॉक्टर था, कोई छोटा बच्चा, कोई बुजुर्ग औरत। सबकी आंखों में एक ही दर्द था। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाग जाओ बेटा, भाग जाओ। जब तक ये तुम्हारा चेहरा पूरी तरह नहीं पहन ले, तब तक तुम भाग सकते हो। भाग जाओ आरव, भाग जाओ। इतना सुनते ही दूसरा आरव बिजली की तरह उस बूढ़े पर झपटा। एक पल में वह बूढ़े की चीख निकल गई। वह बूढ़ा चीखते चीखते काली राख में बदल गया। बाकी परछाइयां फिर से दीवार में समा गई। अब पूरे कमरे में सिर्फ दो लोग थे, आरव और उसका दूसरा रूप। दूसरा आरव मुस्कुराकर जेब से अपनी पुरानी चाबी निकाली। तुम सोच रहे हो ना ये सब कैसे शुरू हुआ? उसने अपने कमरे के बीचों बीच लगी एक लोहे की जंजीर खींची। भारी आवाज के साथ फर्श खुला। नीचे एक तहखाना था और उस तहखाने के बीच लोहे का एक विशाल दरवाजा, जिस पर लिखा था, इसे कभी मत खोलना। जैसे ही आरव नीचे उतरा, उसे लगा जैसे हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। उसके मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। वह पूरी तरह से अंधेरे में था। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जैसे दरवाजे के पीछे किसी बहुत बड़ी चीज का दिल धड़क रहा हो। दूसरा आरव बोला, 25 साल पहले
यहाँ आग लगी नहीं थी, आग लगाई गई थी। इस दरवाजे के पीछे जो था उसे बंद रखने के लिए पूरी मंजिल को जला दिया गया। आरव की सांसें अब तेज होने लग गई। उसने डरते हुए पूछा, क्या है इसके पीछे? दूसरा आरव मुस्कुराया। जैसे किसी ने कभी देखा नहीं और जिसने सबको देख लिया। उसी समय लोहे के दरवाजे के नीचे से काला धुआं बाहर निकलने लगा। धुएं में हजारों फुसफुसाहट सुनाई देने। खोल दो, हमें बाहर आने दो, बस एक बार। दरवाजा अपने आप जोर से धड़ाधड़ कांपने लगा। लोहे की मोटी चेन धीरे धीरे टूटने लगी। अचानक वह छोटी लड़की दौड़ती हुई आई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। अगर दरवाजा खुल गया तो सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं, पूरी दुनिया इस मंजिल की तरह बन जाएगी। हमें इसे फिर से बंद करना होगा। आरव ने चारों तरफ देखा। दीवार पर एक पुराना अग्निशामक सिलेंडर पड़ा था। उसने पूरी ताकत से उठाया और दरवाजे की चेन पर दे मारा, लेकिन चेन नहीं टूटी। उल्टा दरवाजे की दरार और चौड़ी होने लगी। उस समय दरार के भीतर से दो विशाल लाल जलती हुई आंखें दिखाई दी, इतनी बड़ी कि पूरा दरवाजा उसके सामने छोटा लग रहा था। एक गहरी भयानक आवाज गूंजी, आखिरकार किसने मुझे जगा दिया। उसी पल पूरी 13वीं मंजिल जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कि वहां भूकंप आ गया हो। और आरव को महसूस हुआ कि बिल्डिंग अब ऊपर नहीं, नीचे किसी अंधेरे गहराई में डूब रही है। पूरी बिल्डिंग जोर जोर से कांप रही थी। छत से राख झर रही थी। दीवार में गहरी दरारें पड़ चुकी थी और उस विशाल लोहे के दरवाजे के पीछे से वह भारी सांसें अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। हर धड़कन के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत जिंदा हो रही हो। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, ये आखिर कौन है? छोटी लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि दुख था। वह बोली, इसका कोई नाम नहीं है। लोग इसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ भूख कहते हैं। भूख? आरव समझ नहीं पाया। लड़की बोली, ये इंसानों का शरीर नहीं खाती, ये उनका डर खाती है। जितना कोई इससे डरता है, ये उतनी ही ताकतवर होती जाती है। और जब किसी का डर पूरी तरह टूट जाता है, ये उसका चेहरा पहनकर दुनिया में घूमने लगती है। आरव को अचानक अपने जैसे दिखने वाले दूसरे इंसान की बात याद आई। वह इंसान नहीं, वह इसी अंधेरे की बनाई हुई परछाई थी। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा। उसका दूसरा रूप धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, लेकिन अब उसका चेहरा पिघलने लगा था। त्वचा मोम की तरह बह रही थी और उसके नीचे सिर्फ काला धुआं था। वह हंसते हुए बोला, अब बहुत देर होगी, दरवाजा खुलने ही वाला है। अचानक तड़ाम करके एक आवाज आती है। लोहे की पहली जंजीर टूट गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब दरवाजे में इतनी बड़ी दरार बन चुकी थी कि अंदर का अंधेरा बाहर फैलने लगा। उस अंधेरे से सैकड़ों काले हाथ निकलने लगे। वे हवा में किसी को तलाश रहे थे। लड़की ने आरव से कहा, सुनो, इसे बंद करो। और इसे बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस इंसान ने अपनी मर्जी से इस दरवाजे को रखवाली करने का स्वीकार लिया, उसका रहते हुए ये कभी नहीं खुलेगा। आरव समझ गया। इसका मतलब जो भी यह जिम्मेदारी लेगा वह कभी वापस नहीं जा सकेगा। उसी समय आरव के मोबाइल पर अचानक नेटवर्क आ गया। स्क्रीन चमकी। उसकी माँ का नाम दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया, लेकिन उसकी माँ की आवाज नहीं आई। सिर्फ एक फुसफुसाहट आई, मत मानना, ये झूठ है। और कॉल अपने आप कट हो गई। आरव समझ गया, यह जगह आखिरी पल तक इंसान का विश्वास तोड़ने की कोशिश करती है। दरवाजा अब लगभग खुल चुका था। दो विशाल लाल आंखें बुरी तरह दिखाई देने लगी। उसके साथ एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर आरव के कानों से खून निकल गया। लड़की चिल्लाई, अभी इसी वक्त फैसला करो। आरव ने गहरी सांस ली। वह दरवाजे के सामने खड़ा होकर अपनी आंखें बंद करने लगा और कहा, अगर मेरे रहने से यह दुनिया सुरक्षित रहेगी तो मैं यही रहूंगा। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, वह मंजिल सफेद रोशनी से भर गई। दीवारों में कैद सारी परछाइयां एक एक करके मुक्त होने लगी। तो छोटी लड़की थी, वो मुस्कुराई। पहली बार उसके जले हुए पैरों के निशान गायब हो गए और उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। और वो हवा में घुल गई। बाकी सारी आत्माएं भी रोशनी में विलीन हो गई। कुछ सेकंड बाद सब कुछ एकदम शांत हो गया। सूर्या हाइट्स की सुबह सामान्य थी। बिल्डिंग के लोग अपनी अपनी दिनचर्या में लगे थे, लेकिन फ्लैट नंबर 1207 खाली था। आरव का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे वह कभी वहां रहा ही नहीं।
कई महीने बाद एक नया किराएदार उसी फ्लैट में रहने आया। रात के ठीक 2:13 पर लिफ्ट अपने आप खुली और डिस्प्ले पर 13 नंबर लिख कर आया और फिर लिफ्ट के अंदर एक युवक खड़ा था। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, होठों पर हल्की सी मुस्कान, और वह धीरे से बोला, मत जाओ, वहां से कोई वापस नहीं आता। नया किराएदार डर कर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल लिफ्ट खाली थी और कॉरिडोर में बस एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, अब अगला किराएदार कौन होगा।